टू का मतलब के लिए, फोर का मतलब के लिए, तो दोनों के बीच अंतर क्या है? टू का मतलब कब के लिए होगा, फोर का मतलब कब के लिए होगा। आज के इस वीडियो में सीखेंगे। जैसे कुछ एग्जांपल्स हैं यहाँ पर, कहीं पर तो टू प्रयोग हुआ है, कहीं पर फोर प्रयोग हुआ है। आखिर ऐसा क्यों हुआ है, किस सिचुएशन में प्रयोग करते हैं? तो पहले सीखते हैं फोर, और फोर का मतलब है के लिए। जिसे बोलते हैं पर्पस ऑफ समथिंग। जब कोई पर्पस हो, कोई उद्देश्य हो किसी भी चीजों का, तो वहां पर के लिए आप प्रयोग करते हैं फोर। जैसे मैं आपका अंग्रेजी सुधारने के लिए वीडियो बनाता हूं, तो आप वीडियो बनाने का पर्पस क्या है, उद्देश्य क्या है? वीडियो बनाने का है अंग्रेजी सुधारना। तो वहां पर बोलते हैं आई मेक वीडियोज, मैं वीडियो बनाता हूं फॉर इम्प्रूविंग, मतलब सुधारने के लिए योर इंग्लिश, आपका अंग्रेजी। मैं पैसे कमाने के लिए एक जॉब पाना चाहता हूं, तो जॉब पाने का पर्पस क्या है? पैसे कमाना। तो पैसे कमाने के लिए जॉब पाना चाहता हूं, किसी भी चीजों का उद्देश्य के लिए। यहाँ पर बोलते हैं आई वांट टू गेट अ जॉब फॉर अर्निंग मनी। आप चाहें तो यहाँ पर मेकिंग भी कर सकते हैं, फॉर मेकिंग मनी। तो यहाँ पर ये फॉर जो है किस तरीके का काम कर रहा है? ये सेंटेंस में काम कर रहा है प्रीपोजिशन के जैसा, और इसके बाद वह भी आ रहा है, तो वो वी फोर में आ रहा है। अगर या फिर कोई नाउन भी आ सकता है फोर के बाद, तो यहाँ पर वी फोर भी आ रहा था, जिरंड फॉर्म में आ रहा है। जिरंड ये भी एक नाउन के इक्विवेलेंट काम करता है। फोर का अनदर यूज है किससे के लिए। फोर का मतलब से भी होता है। जब आप पीरियड ऑफ टाइम बोलते हैं, मतलब आप जब समय की अवधि बताते हैं, वहां पर आप से के लिए फोर यूज करते हैं। जैसे मैं 10 सालों से दिल्ली में रह रहा हूं, ये 10 सालों से किसी भी समय से, तो मतलब एक समय की अवधि की बात हो गया, तो वहां पर आप फोर यूज करेंगे। जैसे आई हैव बीन लिविंग इन दिल्ली, मैं दिल्ली में रह रहा हूं फॉर 10 ईयर्स, 10 सालों से। ऐसा टाइम जैसे कि 10 सालों से, 5 मिनटों से, 10 घंटों से, 2 दिनों से, ये सभी टाइम से पहले आप फोर का यूज करते हैं, फोर के बाद टाइम। और ये सेंटेंस हो गया प्रेजेंट परफेक्ट के कंटिन्यूअस टेंस। वो 5 सालों से क्रिकेट खेल रहा है। ही हैज बीन प्लेइंग क्रिकेट, वो क्रिकेट खेल रहा है फॉर 5 ईयर्स, 10 सालों से, 5 सालों से, 2 सालों से, 2 महीनों से, 1 महीनों से, 1 महीना से आप ऐसे बोल सकते हैं। सुमन 2 महीनों से इस कंपनी में काम करता आ रहा है। ऐसे भी बोलते हैं कि कोई काम करता आ रहा है या कोई काम कर रहा है किसी टाइम से। सुमन हैज बीन वर्किंग, सुमन काम करता आ रहा है इन दिस कंपनी, इस कंपनी में फॉर 2 मंथ्स, 2 महीने से। तो ऐसे प्रयोग करते हैं। इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा सब्जेक्ट होता है, इसके बाद आप लगाते हैं हैज या हैव, के बाद बीन, और बीन के बाद वी फोर, इसके बाद कोई ऑब्जेक्ट भी आता है, इसके बाद फोर आ जाएगा यहाँ पर, और इसके बाद कोई भी टाइम आ जाएगा। ऐसा प्रयोग करेंगे। टू और फोर, ये दोनों के बीच डिफरेंस क्या है, ये भी साथ साथ जानते हैं। इससे ट्रेवल के बाद अगर आप टू प्रयोग करते हैं, तो ये बताता है समवेयर, मतलब कहीं का बात करता है, किसी जगह का बात करता है। और अगर आप ट्रेवल के साथ फोर यूज करते हैं, ये बताता है उद्देश्य या टाइम बताता है। तो इससे बताता है, एग्जाम्पल देखते हैं। वे लोग छुट्टियों में गोवा जाते हैं, तो दे ट्रेवल टू गोवा फॉर द हॉलीडेज। अब दे ट्रेवल टू गोवा, यहाँ पर टू क्यों लगा? क्योंकि यहाँ पर कहीं जाने की बात हो रही है, किसी प्लेस की बात हो रही है। और इस तरीके से भी प्रयोग करते हैं कि मैं 3 दिनों से यात्रा कर रहा हूं, तो आई हैव बीन ट्रेवलिंग, मैं यात्रा कर रहा हूं फॉर 3 डेज, 3 दिनों से यात्रा कर रहा हूं। इससे प्रयोग करते हैं मैं काम के लिए यात्रा कर रहा हूं, आई एम ट्रेवलिंग फॉर वर्क। तो इस प्रकार से कोई पर्पस हो या कोई टाइम की बात हो रही हो, वहां पर ट्रेवल के साथ फोर, अदरवाइज टू प्रयोग करते हैं किसी प्लेस पर जाने के लिए। आगे है फोर का मतलब के लिए। अब ये कैसे प्रयोग करते हैं? ये होता है फंक्शन के लिए, जब किसी भी चीजों का कार्य के लिए बात करते हैं कि ये चीजें इसलिए बनाए, जिसे वो फोटो लेने के लिए प्रयोग किया जाता है। अब वो हम चाहे तो यहाँ पर कैमरा की बात कर सकते हैं कि कैमरा फोटो लेने के लिए प्रयोग किया जाता है, तो दैट इज यूज्ड फॉर टेकिंग अ पिक्चर। तो यहाँ पर कैमरा इज यूज्ड, कैमरा का प्रयोग किया जाता है फॉर टेकिंग अ पिक्चर, फोटो लेने के लिए, पिक्चर लेने के लिए।
यह कलम लिखने के लिए प्रयोग किया जाता है, मतलब कोई भी चीजें किस लिए बनाए उसका फंक्शन को बताने के लिए। तो दिस पेन इज यूज्ड, इस पेन का प्रयोग किया जाता है फॉर राइटिंग, लिखने के लिए, तो इसे आप प्रयोग कर सकते हैं। अब फॉर का मतलब के लिए जब आप बोलते हैं बेनिफिट्स की बातें, जब आप बताते हैं कोई फायदा की बातें, कोई भी आप बेनिफिट की बातें करते हैं, जैसे मैंने अपने हेल्थ के फायदे के लिए बर्गर नहीं खाता हूं, मैं अपने हेल्थ के फायदे के लिए बर्गर नहीं खाता हूं। आई डोंट ईट बर्गर, मैं बर्गर नहीं खाता हूं फॉर द बेनिफिट ऑफ माई हेल्थ, अपने स्वास्थ्य के फायदे के लिए। मैं अपने दोस्त के लिए एक गिफ्ट खरीदा, किसके बेनिफिट के लिए खरीदा, तो अपने दोस्त के बेनिफिट के लिए खरीदा। तो आई बॉट अ गिफ्ट, मैंने एक गिफ्ट खरीदा फॉर माई फ्रेंड, अपने दोस्त के फायदे के लिए, बेनिफिट के लिए, वहां पर प्रयोग करते हैं। अब है टू एंड फोर, अब वेट के साथ अगर फोर आता है तो आप बोलते हैं समवन या समथिंग, किसी का इंतजार करने की बात है, आप किसी व्यक्ति का इंतजार करते हैं तो वहां पर करते हैं। लेकिन जैसे आप बोलते हैं कि मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं, तो आई एम वेटिंग फॉर यू हो जाता है। राहुल अपनी पत्नी का इंतजार कर रहा है, राहुल इज वेटिंग फॉर हिज वाइफ, इस प्रकार से। लेकिन वेट के साथ अगर टू आ जाता है, यहाँ पर होता है टू डू समथिंग, कोई काम करने के लिए इंतजार करना, जैसे मैं अपनी फैमिली को देखने के लिए इंतजार नहीं कर सकता हूं, आई कैन नॉट वेट, मैं इंतजार नहीं कर सकता हूं टू सी माई फैमिली इन अमेरिका। अब अमेरिका भी लगा हुआ है, यहाँ पर आप बोल सकते हैं मैं अपनी फैमिली को देखने के लिए अमेरिका में इंतजार नहीं कर सकता हूं, तो इससे आप बोल सकते हैं क्योंकि मैं ले जाना चाहता हूं। तो कोई काम करने के लिए इंतजार करना तो वेट के साथ टू, और किसी पर्सन का या किसी भी लोगों का इंतजार करने के लिए आप वेट के साथ फोर लगाते हैं। आगे फिर देखते हैं टू एंड फोर, जैसे अपोलोजाइज फॉर, अपोलोजाइज के बाद अगर आप फोर लगाते हैं तो वहां पर होता है समथिंग, मतलब कुछ के लिए, और अपोलोजाइज के बाद अगर आप टू लगाते हैं यहाँ पर होता है समवन, मतलब ये प्रयोग होता है किसी पर्सन के लिए और ये प्रयोग होता है किसी थिंग के लिए। डिफरेंस आप समझ पा रहे हैं टू और फोर में, वर्ड एक ही है लेकिन टू से अलग और फोर से अलग। वो कल बैठक में अनुपस्थित रहने के क्षमा मांगने के लिए कॉल कर रहा है, तो पहले नहीं वो कॉल कर रहा है, ही इज कॉलिंग, किस लिए, क्षमा मांगने के लिए, टू अपोलोजाइज, किसके लिए, फॉर मिसिंग द मीटिंग यस्टरडे, मतलब मीटिंग में जो अनुपस्थित रहा, जो मीटिंग को मिस किया उस वजह से। उसने कल की बैठक में अनुपस्थित रहने के लिए अपने दोस्त से क्षमा मांगना चाहिए, उससे मांगना चाहिए, तो ही शुड अपोलोजाइज, उसे क्षमा मांगना चाहिए, टू हिज फ्रेंड, अपने दोस्त से, फॉर मिसिंग द मीटिंग यस्टरडे, कल का मीटिंग मिस करने के लिए। तो अपोलोजाइज के बाद देखिए यहाँ पर टू आया हुआ है और इसके बाद किसी पर्सन की बात है, और यहाँ पर अपोलोजाइज के बाद फोर आया हुआ है, यहाँ पर किसी चीजों की बात हो रही है, मिसिंग द मीटिंग, ऐसे प्रयोग करते हैं। और फिर है टू एंड फोर, अब इसका प्रयोग कब करते हैं, जैसे मेरे दोस्त ने मेरे लिए लंच लाया, तो माई फ्रेंड ब्राउट लंच टू मी, तो यहाँ पर हो गया डेस्टिनेशन, कि मेरा दोस्त ऑफिस आ रहा था तो उसे आना ही था तो उसने साथ में ले आया, तो ये डेस्टिनेशन तक एक जगह पर पहुंचा दिया कि घर से लेकर के उसने ऑफिस में ले आया, तो मतलब डेस्टिनेशन को चेंज कर दिया। मेरे दोस्त ने मेरे लिए लंच लाया, तो माई फ्रेंड ब्राउट लंच फॉर मी, मतलब हो गया यहाँ पर हेल्प, कि मैं आज लंच भूल गया था या लंच तैयार नहीं हुआ था और मैं निकल गया घर से, फिर मेरा दोस्त आ रहा था तो मेरे दोस्त ने मेरे लिए लंच लेते आया, तो क्या हुआ, उसने मेरा हेल्प कर दिया। अगर हेल्प किया तो फोर आ जाएगा, किसी स्थान की बात हो रही है, डेस्टिनेशन की बात हो रही है तो टू आ जाएगा। आई होप यू आर गेटिंग। अब है टू का प्रयोग, टू का प्रयोग आप करते हैं रीजन या मोटिव, कोई भी कारण होना चाहिए कोई काम का, जिससे आप बोलते हैं कि वो काम के लिए अंग्रेजी की पढ़ाई कर रहा है, तो पढ़ाई क्यों कर रहा है, रीजन क्या है, मोटिव क्या, उसका सोच क्या है, उसका लक्ष्य क्या है, तो काम के लिए, तो ये के लिए यहाँ पर मीनिंग आ गया है। तो ही इज स्टडिंग इंग्लिश, वो अंग्रेजी की पढ़ाई कर रहा है, फॉर वर्क, मतलब काम के लिए। अब देखिए द रीजन इज अ नाउन, अब यहाँ पर जो रीजन है ये वर्क, ये नाउन है। वो जॉब की अप्लाई करने के लिए अंग्रेजी सीख रहा है, ही इज स्टडिंग इंग्लिश, वो अंग्रेजी सीख रहा है, अंग्रेजी का अध्ययन कर रहा है, टू अप्लाई फॉर अ जॉब, एक जॉब के लिए अप्लाई करने के लिए। यहाँ पर देखिए यहाँ पर टू अप्लाई आ गया और यहाँ पर फॉर अ जॉब हो गया,
तो रीजन देखिए क्या है, रीजन यहाँ पर है टू का, यहाँ पर टू के बाद V1 आ गया और रीजन क्या है, अप्लाई करना। अगर कोई काम हो रीजन, तो जैसे देखिए द रीजन इज अ वर्ब, मतलब जब वर्ब हो कोई रीजन तो यहाँ पर टू आ जाएगा, और जब कोई नाउन हो रीजन तब फोर आ जाएगा। यहाँ पर देखिए फोर के बाद ये और टू के बाद ये। अब यहाँ पर भी देखिए फोर के बाद यहाँ पर जॉब, यहाँ भी नाउन है तो ये भी नाउन है, तो इसके पहले फोर आया हुआ है। टू का प्रयोग डेस्टिनेशन के लिए, मतलब कोई मंजिल के लिए, कोई स्थान के लिए जो आपका डिसाइडेड है पहले से। मैं अमेरिका जा रहा हूं, आई एम गोइंग टू अमेरिका। सपोज करिए कि मैं दिल्ली से अमेरिका जा रहा हूं, तो ये दिल्ली से अमेरिका क्या है, एक डेस्टिनेशन, एक स्थान है, इस तरीके से, इस वजह से यहाँ पर टू प्रयोग हुआ है। आप स्कूल जा रहे हैं, यू आर गोइंग टू स्कूल। अब स्कूल जा रहे हैं तो स्कूल भी जाना क्या हो गया, ये भी एक डेस्टिनेशन हो गया। जब डेस्टिनेशन की बात होती है तो वहां पर आप टू लगाते हैं, और टू के बाद जो भी प्लेस की बातें हैं, प्लेस का नाम है उसको आप लगा देते हैं। और ज्यादातर आप प्रयोग इससे पहले, टू से पहले गो का करते हैं। गो का जैसा भी टेंस होगा उस फॉर्म में आ जाएगा। वो ऑफिस जा रहा है, ही इज गोइंग टू ऑफिस। ऑफिस हो, स्कूल हो, अमेरिका हो, ये सभी डेस्टिनेशन की बात है। अमन अस्पताल जा रहा है, अमन इज गोइंग टू हॉस्पिटल, ऐसे प्रयोग करते हैं। आगे है टू का प्रयोग समय के लिए, जब आप टाइम बताते हैं वहां पर भी टू प्रयोग होता है। जैसे 8:45 बजाए, इट्स अ 8:45। अगर ये बोल दिया जाए अंग्रेजी में इट्स अ 8:45, मतलब 8:45 बजाए, मतलब आप कह सकते हैं कि 8:45, ये हो गया 8:45। 3:45 बजाए, इट इज अ 3:45, मतलब 3:45 हुआ है, मतलब 3:45 हुआ है, 3:45 हो गया। 9 बजने में 5 मिनट बाकी है, इट इज 5 to 9। 9 बजने में 5 मिनट का कम है या बाकी है, तो आप बोलते हैं कि 8:55 हुए हैं, 8:55 हुए हैं। 4 बजने में 8 मिनट बाकी है, इट इज 8 to 4। 4 बजने में 8 मिनट बाकी है, मतलब 3:52 हुए हैं। इस तरीके से प्रयोग करते हैं इस समय के लिए भी। आगे है टू का प्रयोग तुलना करने के लिए, जब आप किसी से तुलना करते हैं, कंपेयरिंग करते हैं। मैं घर पर बैठने से यात्रा करना पसंद करता हूं, मतलब घर पर बैठने से ज्यादा यात्रा करना पसंद करता हूं, तो आई प्रेफर ट्रेवलिंग, मैं यात्रा करना पसंद करता हूं, टू सिटिंग एट हाउस, मतलब घर पर बैठने से ज्यादा। तो प्रेफर के बाद टू आता है, इस बातों को ध्यान रखेंगे। प्रेफर, इसके बाद कोई वर्ब या नाउन आएगा, V4 में अगर वर्ब आएगा तो इसके बाद टू प्लस फिर V4 आ गया। मैं काम करने से ज्यादा सोना पसंद करता हूं, आई प्रेफर स्लीपिंग, मैं सोना पसंद करता हूं, टू वर्किंग, मतलब काम करने से ज्यादा, इससे बोलते हैं। मैं तुमसे बात करने से ज्यादा टीवी देखना पसंद करता हूं, आई प्रेफर वॉचिंग टीवी, मैं टीवी देखना पसंद करता हूं, टू टॉकिंग टू यू, तुमसे बात करने से ज्यादा, तो इससे प्रयोग करेंगे। और यहाँ पर जो प्रेफर के बाद टू आ रहा है, इसके बाद V4 आएगा, इस बातों को ध्यान में रखेंगे। अगर कोई वर्ब आ रहा है तो V4 आएगा, इस प्रकार से। अब है टू का मतलब के लिए, जैसे एक्सप्रेस रीजन, कोई कारण आप बताते हैं। जैसे मैं यहाँ तुम्हें देखने के लिए आया, अब आया तो क्यों आया, इसका रीजन बताओ भाई। तो एक्सप्रेस किया, मैंने अपने रीजन को बताया कि यहाँ आया, तो आखिर क्यों आया। तो आई कैम हियर टू सी यू, यहाँ पर देखिए टू सी, टू लग गया, क्यों, क्योंकि यहाँ पर रीजन को बताया जा रहा है कि आया यहाँ पर ठीक है, लेकिन क्यों आया, तो देखने के लिए आया। मैंने ये पैसे अधिक बनाने या कमाने के लिए किया, मैंने जो ये किया अधिक पैसे कमाने के लिए किया। आई डिड इट टू मेक मोर मनी, इससे प्रयोग करते हैं। मैंने अंग्रेजी सीखना जॉब के प्रमोशन के लिए शुरू किया है, आई हैव स्टार्टेड लर्निंग इंग्लिश टू गेट जॉब प्रमोशन, तो यहाँ पर इसका प्रयोग कर सकते हैं, कई सारे सेंटेंसेस बना सकते हैं। आगे है टू का मतलब को का मीनिंग है, रिसीवर ऑफ एन एक्शन, जैसे मैंने अपने दोस्त को अपना किताब दिया, तो सेंटेंस बनाते हैं कि आई गेव माई बुक, मैंने किताब दिया, टू माई फ्रेंड, अपने दोस्त को। जो को आया हुआ है हिंदी में, इस को के लिए टू लगा हुआ है। मैंने अपने भाई को एक पत्र भेजा, आई सेंट अ लेटर टू माई ब्रदर, मैंने एक पत्र भेजा, आई सेंट अ लेटर, किसको भेजा, अपने भाई को भेजा, तो टू माई ब्रदर, इससे प्रयोग करते हैं। मैंने मैनेजर को एक ईमेल लिखा, आई रोट एन ईमेल, मैंने ईमेल लिखा, टू मैनेजर, मैनेजर को, तो यहाँ पर को के लिए आप टू का प्रयोग करते हैं। आई होप कि आप समझ पा रहे हैं। सो गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग, दैट्स ऑल फॉर टुडे।